सभी को सुप्रभात। मैं शिशुपाल में BA पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य रीति काव्य काव्य के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिहारी की भक्ति नीति और श्रृंगार के हम दोहे पढ़ रहे हैं, उनकी सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा इस वीडियो में बिहारी के जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में दोहे हैं उन दोहों को समेटने का प्रयास करेंगे। तो आप ही अपना रजिस्टर पेन निकाल कर देखिए और साथ साथ में जो बातें बताई जाती है उस बातों को लिखिए। प्रश्न पूछा जाए कि बिहारी के काव्य में भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है, तो आपको भक्ति के कम से कम 5 दोहे, नीति के दोहे और श्रृंगार तो इनका भरा पड़ा है, दोहे हमें याद होने चाहिए। दोहों का प्रयोग करोगे तो आपके अंक है 20 अंक का प्रश्न पूछा जाए, चाहे 2 अंक का प्रश्न पूछा जाए, चाहे व्याख्या पूछी जाए, हमारा अंकों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। श्रृंगार में जैसे आया कि बतरसन लालन लाल की मुरली धरी लुकाए सोहे करे बोनी हंसे बेन कहे नट जाए। इसी प्रकार इत आवती चली जा 6-7 खात साड़ी हिंदोरे से रहे लगी उसासनों साथ। इसी प्रकार से आपको याद आ रहा होगा कि दीपशिखा से देह अंग अंग नग जगमगत दीपशिखा से देह दिया बढ़ाए हूँ वह ज्यों उजारोगे है। या आपको वो पता हो नारी जो इनकी शारीरिक जो वर्णन किया था, नक्शिक वर्णन किया था, कोमलता का वर्णन किया था कि भूषण कर्कश लगे, इनका जो आभूषण धारण कर रखा है वो तो क्या लगता है, कठोर लगता है। दिठिने पत समान बुद्धि कनक कनक सौगात, भूषण कर्कश लगे परीक्षाने हाथ। या इस प्रकार से देख लो कि पत्रा ही तिथि पाइए वांगर के जहूँ पास नित पत्ती पुण्यो रहे आनंद अपूजास। फिर बिहारी हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऋतु से संबंधित एक इन्होंने दोहा लिखा था कि ग्रीष्म ऋतु में अपनी शत्रुता भुलाकर सारे जानवर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। कहलाने एकल बसत अहि मयूर बाग जगत तपोवन कियो धीरज दाद निदान। कि ऐसी प्रचंड गर्मी के कारण शत्रुता भुलाकर मोर मृग सरप ये सब एक जगह एकत्रित होकर बैठ जाते हैं और अपना जो कहे शीतलता पाने के लिए एक जगह अपनी शीतलता भुला करते हैं। इस प्रकार से बिहारी में राजा सोई सिंह के दरबारी कवि थे तो ये नवविवाहिता पत्नी के पास में जैसे स्वजय सिंह इतने बंद गए थे कि राजकार्य भी भूल चुके थे, तब एक दोहा लिखकर भेजा था। आपको याद आ रहा होगा कौन सा दोहा था वो, कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल अली कली सो बंध्यो आदि बोल आवाज। दोबारा सुनो कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली सो बंध्यो आगे बोल आवाज। जैसे ही ये दोहा दादा स्वाई जय सिंह ने पढ़ा तो अपने राजकार्य में फिर वो लीन हो गए थे। इस प्रकार से समय के बारे में बताया था कि समय बड़ा बलवान है। समय के चक्कर में कहते हैं एक ऐसा समय आता है कि तोता होता है जो सोने के पिंजरे में बैठा भूखा प्यासा मर जाता है और इधर कौवा को खीर पूरी खिलाई जाती है। क्या बताया था कि मट्टू प्यासा पिंजरा सुबह समय को फेर आदर देते बोलिए
वाय सबले की बेर, एक जगह तो इधर तोता जिसको सब कुछ चीज उपलब्ध होती थी, समय ऐसा आया कि वो पिंजरे में भूखा प्यासा मर रहा है। और एक समय में श्राद्ध पक्ष में कौओं को जो नरातर के पात्र है उनको क्या आदर दे दे के बुलाया जाता है और श्राद्ध पक्ष में उनको खीर हलवा पूरी खिलाई जाती है। तो ये समय के बारे में बताया था। फिर बताया था कि ईश्वर है वो किस प्रकार से आपके घट के अंदर विराजमान है, वो अंदर कैसे आएगा आपके पास, घट में वो विराजमान कैसे होगा। तो कवि यहाँ बिहारी जी बताया था, जैसे श्याम पट पे अंकित किया था, जो भी मैं दोहे आपके सामने यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी आपके सामने बोल रहा हूँ, आपकी स्मृति में वो दोहे किसी आ जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए कि हाँ आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बिहारी के दोहों का मनन कीजिए। एक बार थोड़ा सा मनन कर लोगे, उनके प्रति प्रेम पाल लोगे। जब इनके प्रति लगाव आसक्ति का भाव होगा तो बिहारी के दोहे बहुत आसान है, साथ साथ में याद भी हो जाएगी। तो क्या बताते हैं कि ईश्वर आपके हृदय में किस प्रकार से आएगा। कहते हैं कि तो लग या मन सदन में हरि आवे की है बाट। कहते आपके हृदय रूपी सदन में घर में ईश्वर कैसे आ सकता है, क्योंकि आपने तो इस प्रकार से दरवाज़ा बंद कर रखा है, किवाड़ बंद कर रखी है। अब किस प्रकार का किवाड़ है, दरवाज़ा है, कहते हैं कपट रूपी दरवाज़ा आपने बंद कर रखा है, कपट अंदर है, ईर्षा द्वेष है अंदर, विषय विकारों से आपका हृदय भरा पड़ा है, तो इस पर अंदर कैसे आ सकता है। तो फिर बताया कि जो भी ईश्वर ने आपको दिया है, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसको आप क्या करो, स्वीकार करो, हाय हाय मत करो। दुख आ जाए तो लंबे श्वास नहीं भरने हैं, दुख आ जाने पर लंबे श्वास नहीं भरने हैं। किस प्रकार से बताया इन दोहों के माध्यम से आपको याद आया तो धीरे श्वास ने लेहु दुख, धीरे श्वास ने लेहु दुख, सुख साई में भूल, दे दे क्यों करते हैं कबूल। जो ईश्वर ने आपको दे रखा है उसको कबूल कर, ऐसा मत कर हाय मेरे को चाहिए, हाय मेरे को चाहिए। जैसे मैंने बताया था कुर्बानी में भक्ति आती है कि जो भावे तो राख ले मेरे राम राय। कहते हैं ईश्वर जैसे रखना चाहता है वैसे ही रहना चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज में भी भूखा नहीं रहूं और साधु भी भूखा नहीं जाए। इस प्रकार से फिर नीति से संबंधित बताया था कि मनुष्य और जो जल है इनकी गति, इनकी दशा एक जैसी होती है। जितना मनुष्य नीचा होकर चलता है उतना ही उनको मान सम्मान या समाज में उनको उच्च दर्जा प्राप्त होता है। इसी प्रकार पानी जितना नीचा होकर चलता है उतना ही नीचा होता है। तो इस प्रकार आगे देखो फिर बताया था कवि ने कि समय के बारे में बताया और फिर श्रृंगार का पद आता है आगे। कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लज्जियत बड़े पवन में करते हैं नैनन श्योपात। कितना प्यारा सा गीत हुआ है। कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत लज्जियत। तो यहाँ जो स्नेही पात्र है, नायक नायिका है, वो आपस में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं आंखों ही आंखों के द्वारा उनका स्नेह प्रफुल्लित होता है। कहते सबसे पहले नायक अपने प्रिय पात्र नायिका को कहता है, कहीं अभिशाप करने के लिए बोलता होगा लेकिन नायिका नट जाती है, इनकार कर देती है। कहत नटत रिज्जत, फिर उस पर लट्टू हो जाती है, उस पर मोहित हो जाती है। फिर खिज्जत अंदर से गुस्सा आता है उस नायक के प्रति। फिर मिलत, फिर इनका मिलन होता है। फिर कहते हैं लज्जियात, फिर काम भाव यानी लज्जा का भाव आता है। ऐसा हो कि कहते हैं कि सब समाज में ऐसा स्नेह है, नायक नायिकाओं का मन नहीं करता, सब वही नायक है, वही नायिका है, वही समाज है, बातचीत हो नहीं पाती। तो कहते हैं बड़े भवन में कट है नैनन श्योपात। वो सभी इकट्ठे होकर पास में हैं लेकिन मुख से बातों का उच्चारण नहीं करते हुए अपनी आंखों से इशारों से क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। इसी प्रकार से फिर बताया था
अपने दीनता भक्ति से संबंधित दोहाया बिहारी का। बताया कि मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ दीन बंधु, आप तो दीनों के नाथ हो, मैं आपको पुकार रहा हूँ। कहते हैं कि कब को टेर तो दीन बंद हो न श्याम सहाय। कहते मेरे को आप सहायता नहीं करते। देखो आपने सच्चे भाव से ये बात कही है बिहारी जी ने। कहते हैं मैंने श्री कृष्ण ने आपको कितनी बार पुकारा, दीन भाव से पुकारा, आप दीनता के सागर हो। तो कहते हैं शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी तो समर्थ दीन मुरारी। कहते हैं दीनों पर दया करने वाले हो आप, और आपकी शरण में मैं आया हूँ, कब से आपको पुकार रहा हूँ। और फिर क्या कहते हैं, उपालव का भाव आया उलाहना देते हुए बिहारी जी कहते हैं कि तुम्हें लागी जगत गुरु। कहते हैं आपको तो इस संसार की हवा लग चुकी है, तुम्हें लागी जगत गुरु। जग नायक जग बाए, कहते जग के नायक आपको संसार की हवा लग गई, इसलिए मेरे पर दया दृष्टि, इसलिए मेरे पे आप कृपा नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर संसार की हवा लगना बताया था, मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक की दो में सार्थकता बनी। इसी प्रकार फिर बताया कि पहले तो आप थोड़े से आपको निवेदन करते थे ना तो आप प्रसन्न हो जाते थे, थोड़ी सी आपको बेनती करते प्रार्थना करते आप प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन अब आपने वो मर्यादा ही त्याग दी है। कौन सी मर्यादा? वो मर्यादा त्याग दी है कि पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देते, आपका नाम रखते तो आप बड़े खुश हो जाते थे और उस पात्र पर दया करते थे। लेकिन आजकल वो मर्यादाएं आप त्याग चुके हो। तो क्या बताया है कि आप तो ऐसे हो गए जैसे आजकल के दानी हैं, वो अपने महिमा का व्याख्यान करवाते रहते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। इस प्रकार से कवि ने बताया। आगे देखो, जैसे कवि ने बताया कि मैं इस संसार में आया हूँ और संसार में आके अच्छे कार्य नहीं करूँगा। देखो, अच्छे कार्य नहीं करूँगा, कुबद करूँगा यहाँ संसार में आके। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको संकेत मिल रहे हैं कि कौन से दोहे की बात चलेगी, कौन सा दोहा आएगा। इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करो, याद करो कि अब जैसे मैं किसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ और कौन से दोहे की बात कर रहा हूँ जो पढ़ के आए थे। कहते संसार में आके मैं इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे कार्य नहीं करूँगा, अच्छे कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छे कर्म किया तो मुझे तो समाहित होना है आप में, दो ते एक रूप होना है, आप में ही समाहित होना है श्री कृष्ण जी। लेकिन अब इसमें बताया है कि श्री कृष्ण जी त्रिभंगी है। क्या है? त्रिभंगी है। तो जब बांसुरी का कृष्ण जी वादन करते थे तो शरीर में तीन वक्र टेढ़ापन होता था। इसलिए संसार में आके मैंने क्या किया है, मैंने कुबद की है, बुरे कार्य किए हैं। जैसे मेरी मृत्यु प्राप्त होगी, मैं आप में समाहित होऊंगा तो मेरे में भी क्या आ जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा। तो आपका हृदय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप तो टेढ़े हो, इधर से मैं टेढ़ा हो जाऊंगा। तो कहते हैं आप में समाहित होने में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार से कवि ने बताया कि अब नायिका का जो नक्शिक वर्णन है, श्रृंगार वर्णन है, उसके अंदर बताया कि नायिका का रूप है वो पल पल परिवर्तनशील है और नायिका का जो शरीर की आपा है वो वर्ण है, सब स्वर्ण जैसी है। और क्या हुआ कि उसमें जो नायिकाएं होती थी उनके जो पैरों में जो मेहंदी लगाने का कार्य नायन करती थी, तो नायन आकर उनके पास में बैठी और मेहंदी लगाने के लिए उनकी एडियों पर मेहंदी लगाने का प्रयास कर रही थी। तो उस नायन ने, मेहंदी लगाने वाले ने सोचा कि ये जो मेहंदी है मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि इनके पैर तो क्या है, लालिमा युक्त है, इसलिए उनको भ्रम हो जाता है। इस प्रकार एक कलाकार, एक चित्रकार मूर्ति बनाने बैठता है नायिका की, लेकिन मूर्ति नहीं बना पाता।
मैंने कहते जगत के चतुर चपूर चतेरे पूर कहते संसार में अहंकार के साथ आकर कलाकार बैठे और उनका चित्रकार बैठे चित्र बनाने लगे, चित्र नहीं बना पाए क्योंकि उनका जो रूप है वो पल पल भी क्या है परिवर्तनशील है। इसी प्रकार से आपको पता है जब स्नेही पात्र दो पात्रों का स्नेह होता है, लगाव होता है, प्रेम होता है तो परिवार टूट जाता है और परिवार टूट जाता है दो पात्रों का मिलन से उनका स्नेह प्रफुल्लित होता है, उनका मन है वो क्या होता है एक हो जाता है। तो कौन सा दोहा आएगा कि दृग ऊर्जत उठत कुटुंब दूरत चतुर्चित प्रीति प्रति गांठ दुर्जन ही है देनी है रेती। इस प्रकार से बताया कि प्रति गांठ दुर्जन ही है। मैंने एक ही पंक्ति पर काफ़ी समय लगाया था, व्याख्या की थी, तब आपको याद आ रहा हो। इस प्रकार से आगे देखो कहते हैं कि प्रेम करने की जो गति है उसको कोई नहीं समझ पाया। प्रेम करने की गति, प्रेम करने की दशा है, कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है, उसकी जो मनोदशा है उसको कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि कहते हैं ना गणानंद पढ़ेंगे तब आएगा उनका प्रेम की क्या अनुभूति है। उन्होंने बताया है कि अति सुदोष स्नेह को मार्ग है जाने को चानक बांक नहीं ता साथे चले तक अपन को जिसकी कपटी ने साक नहीं। प्रेम का मार्ग बड़ा सीधा साधा है, इसमें छल कपट नहीं होती। देखो छल कपट नहीं होती, श्याना पे बांक नहीं, श्याना पे ये चतुराई नहीं चलती इसमें। इसी प्रकार बताया कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग में त्यों तो उजलो होई। जो श्याम के रंग में जितना डूबता है उतना ही क्या होता है उज्जवल होता है, पाक होता है, पवित्र होता है। इस प्रकार से राधा श्री कृष्ण जी से बात करने के लिए बांसुरी को छिपा लेती है बातों का रस लेने के लिए। क्योंकि हर चीज़ में आप कोई चीज़ का भोग करो उसमें रस आता है, लेकिन बातों में भी रस आता है। कई बार आपने देखा होगा कि बातें करते करते समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पूरा समय व्यतीत हो जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ कि बातों में भी क्या रस है। राधा को बातों का रस लेने के लिए श्री कृष्ण जी के पास बैठने का अवसर तलाशा, लेकिन श्री कृष्ण जी को प्रेम था बांसुरी से, इसलिए राधा के पास बैठना नहीं चाहते। तो राधा ने क्या किया, उस बांसुरी को छिपा लिया। बतरस लालन लाल के मुरली दही लुकाए सोहे करे वो नहीं हंसे देर कर कहे नट जाए। जैसे ही बांसुरी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन श्री जो कायिक अनुभव है वो प्रकट हो गए। आंखों के बोहनिया है वो हंसनी शुरू कर दिया। आपको पता होगा कि अगर खुशी की बात आती है, चेहरा खिल उठता है, चेहरे पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, आब आ जाती है, कांति आ जाती है। इसी प्रकार थोड़ा सा उदासी का भाव आता है, चेहरा उतर जाता है। इसी प्रकार भी यहाँ बताया कि सोहे करे कोनी हंसे। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी को मांगते हैं तो सब खा लेते हैं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन शरीर के हाव भाव यानी कि आँखें हैं वो हंस पड़ती है, आँखों में चमक आ जाती है, वो हंस पड़ती है। देर कहीं नट जाए, जैसे जैसे मांगते हैं तो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। इस प्रकार से आगे देखो कहते हैं कि कितना ही यत्न कर लीजिए मैं आपसे अलग नहीं होंगी। एक नायिका श्री कृष्ण जी से एकाकार की स्थिति में आना चाहती है। क्या कहते हैं, कितना भी यत्न कीजिए, कहते हैं मैं आपसे अलग नहीं होंगी। तो कहते हैं ना कि प्रीति मरण नहीं विचारे, प्रेम करने वाला कभी मरने का विचार नहीं करता। प्रीति जानो जन्म सत्कार जब अपन को हारे। कहते प्रेम किससे होता है, बेटे से प्रेम होता है, माँ का, है ना। एक जगह कबीर ने लिखा था ना कि हरि जननी में बालक तेरा। कहते हैं कि माता रूपी हरि में आपका बालक हूँ। बालक माँ को कितना ही परेशान क्यों नहीं करे, छोटा सा बालक होता है माँ को परेशान करता है। परेशान का आशय जब वो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वो अपनी माँ के केस भी खींच लेता है, केसों को खींच लेता है। माँ को कितनी पीड़ा होती है, लेकिन माँ कभी उसको काटती नहीं, कभी उसको थप्पड़ नहीं लगाती। तो ये बात यहाँ बताई है। तो कहते हैं कि मैं कितना ही यत्न कर लो मैं आपसे अलगाव नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी। कहते हैं मैं तो आप में इस प्रकार से मिल चुकी हूँ जिस प्रकार से नमक में पानी में क्या मिल चुका हो, नमक में। कितना ही यत्न करने के बाद में वो अलग नहीं हो सकता।
प्रीति जानों पे पानी संग, जो अपनन को जा रहे। आपने देखा होगा प्रेम लगाव किसका, दूध और पानी का। दूध और पानी जब आपस में एकाकार की स्थिति में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। जब इसका अलग करने का तरीका फिर क्या होगा, उसको दूध को गर्म करते जाओ तो पानी अपना अस्तित्व मिटा देगा, अस्तित्व मिटा देगा। लेकिन जिससे प्रेम किया दूध से, उसको जलने नहीं देगा और अपने आप को मिटा देगा। ये होता है प्रेम। प्रेमी ढूंढत में प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले कोई, ये था। इस प्रकार से आगे बताया था कि एक संदेश दिया है बिहारी ने। कहते हैं कि कहीं आपको तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थ स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती कर अनुराग। कहते हैं कि तीर्थ स्थल को त्याग कर जो द्युति है, चमक है, जो कांति है श्री कृष्ण और राधा की, उनसे प्रेम कर जहाँ जहाँ राधा श्री कृष्ण के पैर टिके, जहाँ जहाँ इस धरा पर पैर रखे, वहाँ पर सभी तीर्थ बन चुके हैं। उन तीर्थों को नमन करो, ये बताया। इसी प्रकार से आगे बताया था कि शीश मुकुट कसी कांचने कर मुरली उर्माल, यह मानव मन सदा बसो बिहारी लाल। श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो मेरे हृदय के अंदर सदैव ही समाहित रहे। किस प्रकार की मूर्ति बताई, कहते हैं कि शीश मुकुट, शीश पर मुकुट है वो मोर पंख का मुकुट, और गले में वैजयंती माला है, और पीले जिनके वस्त्र पहन रखे हैं, और यह मानक, ये रूप सदैव बिहारी जी कहती हैं मेरे अंदर विद्यमान रहे, बस जाए। ये पात्र, जिस पात्र अपने इष्ट से प्रेम करता है, देखो कि उनके जो भी जहाँ भी पैर टिके, जैसे उनकी मूर्ति है, अपने आप को सम्मानित करना चाहते हैं, अपने अंदर बसाना चाहते हैं। जैसे मीरा ने कहा था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवली सूरती नैना बने मिसाल। कहते हैं कि मेरी हृदय में बस जाओ आप, आपके जो नैन हैं, किस अंदर आँखों आँखों में बसाना चाहती है। आपने मीर खुसरो का एक दोहा सुना होगा कि आ साजन मोरे नैनन में, आ साजन है मोरे नैनन में, पलक डाब ले हूँ मैं न देखूँ औरन को, न तोहे देखन दूँ। एक ये जो दोहा है ये बहुमूल्य है, अमूल्य निधि है, ये याद करो। देखो आप जब ये आप हिंदी साहित्य के हो, आपके अंदर ज्ञान अथाह होना चाहिए, आप अन्य से अलग लगोगे तब, याद रखो आप। इस प्रकार से सबसे पहले जो बिहारी का पद आया था हमारा, वो कौन सा था आपको याद आ रहा हो? जैसे बिहारी की क्लास शुरू की थी। आज हमारे जितने भी बिहारी के पद है, आज उनको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। कौन सा आया था सबसे पहले आया था, याद आ गया आपको कि मेरी बहु बाधा हरो, मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाड़ी करे, श्याम हरित दूती कोई। कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, और इस प्रकार से कभी नहीं ये बताया। अब आगे देखो, इनके बचा हुआ एक तो पद है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो चार लिख लेते हैं। देखो कि पंकरी नाग पवित्र रस, पंकरी नाग पवित्र रस
बिहारी जी यहाँ बताते हैं कि हमें कलाओं का, जीवन में कलाओं का, हमारे परिवार में हमारे अर्धांगिनी यानी कि पत्नी का जीवन का सार बताया है कि जीवन मिला है, जीवन में जो भी हमें पात्र संसार में आए हैं सभी से स्नेह करना है, लगाव रखना है और क्या क्या पाना है। ये चीज़ें हम पा ले तो हमारा जीवन है वो सार्थक हो गया। अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिली तो हमारा जीवन है वो सार्थक नहीं हुआ, हमारा यहाँ आने का जो ध्येय है वो पूर्ण नहीं हुआ। तो क्या बताते हैं, तंत्रीनाद कहते हैं, तंत्रीनाद का आशय वीणा की झनकार, नाद का आशय जो वीणा होती है, वीणा की झनकार, झनकार का आशय नाद, कवित रस, कविताओं का रस, जो भी हम काव्य पढ़ते हैं उनका रस, और कहते हैं इनका राग जो लौकिक गान होता है उनके लिए आया है। रति रंग अपनी पत्नी से जो प्रेम है उसके बारे में आया है। कहते हैं इन चीज़ों का आपने रस दिया है जीवन में आके यहाँ पे, तो आपका जीवन क्या है, सार्थक है। अगर कहते हैं इनका रस नहीं लिया तो आप इस संसार में डूब कर भी क्या होगे, बाहर निकलोगे। और जो इन चीज़ों से विरक्ति का भाव रखा वो न डूब कर भी डूब गए, वो न डूबे भी क्या हो गए, डूब गए। संसार कहते हैं कि इसे भव सागर में वो डूब गए। कौन कौन सा रस नहीं किया, जिसने यहाँ पर अनादनाथ यानी कि वीणाओं की जनकार, कवित्वों के रस और साथ में बताया स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति नहीं डूबा, वो नहीं डूबा लेकिन संसार में वो डूब गया, संसार के भवसागर में वो डूब गया। जो इनका रस का पान किया वो डूब कर भी क्या हो गए, पार हो गए। कहते हैं जो डूब गया सो पार। कबीरा प्रेम का जो मार्ग है वो अथाह है, जो उतरा सो डूब गया सो पार। ये बात यहाँ पे बताई है। इस प्रकार से आगे देखो, दूसरा एक और देख लेते हैं। अटक्यो रहत ये आस अटक्यो रहत, अली गुलाब के फूल, अली गुलाब के फूल। आगे देखो कि हवा है फिर बसंत ऋतु इन लाल के फूल, बसंत ऋतु इन दारों के फूल। कवि ने बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से क्या बताया है, देखो कि व्यक्ति हो कोई, उसके पास पहले अथाह है धन संपदा हो और अचानक ही राजा हो, अचानक ही क्या बन जाए, रंक बन जाए या गरीब बन जाए। तो इसी प्रकार उनके जो राज दरबारी है या उनके आगे जो पहरेदार है वो उसका साथ नहीं छोड़ते। अगर वो गरीब है वो साथ नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्हें आशा है कि ये जो पहले वैभवशाली था, इनके पास धन था, अथाह धन था, और वापस आएगा। एक बरबर के माध्यम से, नियुक्ति के माध्यम से यहाँ बताया है। कहते हैं इस आस में भरमर गुलाब के फूल पर अटका पड़ा है। कहते हैं कि फिर बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों में नई नई कोपलें निकलेगी और फिर इसमें
संघर्ष का पालन करूँगा। इसी प्रकार जो धनवान व्यक्ति होते हैं जब उनका पैसा पास में नहीं रहता, अचानक पैसा चला जाए, ऐसी कोई विपत्ति आ जाए, ऐसा कोई समस्या आ जाए, तो उनके जो राज दरबारी या उनके साथी वो साथ नहीं छोड़ते, वो उसी आशा में बैठे रहते हैं कि फिर ये धनवान बनेगा और उनका जो गुण है वो नष्ट नहीं हुए, इसलिए उनके पास बैठा रहते हैं। तो ये हमारे मुख्य रूप से जितने भी इनके दोहे थे हमने पढ़ने का प्रयास किया। काफ़ी इनके हमने 4-5 वीडियो में इसके अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया, फिर भी कोई बच गया है उनका फिर हम समय मिलने पर अध्ययन करेंगे। कल फिर हम देव कवि है हमारा, देव का श्रृंगार वर्णन पढ़ेंगे। देव आप थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर हम देव कल शुरू करेंगे। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।